मंच पर सभी छात्रों का स्वागत करती हूँ। हंसी उछाल रही हूँ। हंसते खिलखिलाते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आइए माँ शारदे का आशीष ले लें कि उनका वरद हस्त हम पर सदा बना रहे। आज हम कक्षा 8 वसंत पाठ्य पुस्तक के पाठ क्या निराश हुआ जाए के संक्षिप्त प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे और अच्छी तरह से पुनरावृत्ति करेंगे। छात्रों, पहला प्रश्न लेते हैं। लेखक का मन क्यों बैठ जाता है? उत्तर, समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार देखकर कभी कभी लेखक का मन बैठ जाता है। समाचार पत्र कैसी घटनाओं से भरे रहते हैं? उत्तर, ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचारों से भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप के वातावरण के कारण लेखक को क्या लगता है? आरोप प्रत्यारोप के वातावरण के कारण लेखक को लगता है कि देश में कोई ईमानदार व्यक्ति रह ही नहीं गया है। प्रश्न, हर कोई किस दृष्टि से देखा जा रहा है? उत्तर, हर कोई संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। एक बहुत बड़े आदमी ने लेखक से क्या कहा था? उत्तर, कि सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी काम करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके गुण भुला दिए जाएंगे। चिंता का विषय क्या है? जो व्यक्ति काम करता है उसमें लोग दोष खोजने लगते हैं, उसके गुण भुला दिए जाते हैं, दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। यही कारण है हर व्यक्ति दोषी अधिक और गुणी कम दिखाई देता है। ऐसी स्थिति चिंता का विषय है। प्रश्न, किसका सपना गांधी जी और तिलक ने देखा था? उत्तर, आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र का सपना गांधी जी और तिलक ने देखा था। भारत को मानव महासमुद्र क्यों कहा गया है? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि होने के कारण भारत को मानव महासमुद्र कहा गया है। यानी कि हर जाति और देश विदेश के लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। प्रश्न, आजकल कैसा माहौल बन गया है? उत्तर, ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। महान जीवन मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। प्रश्न, कौन फल फूल रहे हैं? उत्तर, झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। प्रश्न, सच्चाई किसके हिस्से पड़ी है? उत्तर, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। प्रश्न, किस पर से लोगों की आस्था हिलने लगी है? उत्तर, महान जीवन मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। प्रश्न, भारतवर्ष में कैसी वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया जाता? उत्तर, भौतिक वस्तुओं के संग्रह को, यानी कि वेल्थ एक्यूमुलेशन को। चरम और परम कौन है? उत्तर, मनुष्य के भीतर जो महान और आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठे हैं वही चरम और परम है। प्रश्न, कौन से गुण आदमी के विचार में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं? उत्तर, लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। प्रश्न, बुरा आचरण क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि को प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। प्रश्न, किसको प्रधान शक्ति मान लेना बुरा होता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि को प्रधान शक्ति मान लेना बुरा होता है। किसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती?
उत्तर, भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा तथा गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। प्रश्न, दरिद्र जनों की हीन अवस्था को ठीक करने के लिए क्या किए गए? उत्तर, अनेक कायदे कानून बनाए गए जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हों। प्रश्न, जिन लोगों को नियम कानून लागू करने की जिम्मेदारी थी उन सब ने क्या किया? उत्तर, उनके मन सब समय पवित्र नहीं थे, वे लक्ष्य को भूल गए और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगे। प्रश्न, भारतवर्ष सदा कानून को किस रूप से देखता आ रहा है? उत्तर, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज किस में अंतर कर दिया गया है? उत्तर, आज कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। प्रश्न, लोगों की नज़र में किसे धोखा नहीं दिया जा सकता? उत्तर, लोगों की नज़र में धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। प्रश्न, कौन कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते? उत्तर, जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। प्रश्न, धर्म कानून से बड़ी चीज है ऐसा कौन मानता है? उत्तर, भारतवर्ष धर्म को कानून से बड़ी चीज मानता है। प्रश्न, कौन से मूल्य अभी भी समाज में बने हुए हैं? उत्तर, सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य आज भी बने हुए हैं। प्रश्न, किसको पाप समझा जाता है? उत्तर, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप समझा जाता है, यानी कि पापाए पीड़नम। समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के प्रति आक्रोश का क्या कारण है? उत्तर, लोग भ्रष्टाचार को आज भी गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा होता है? उत्तर, जब उसमें रस लिया जाए, उसे उद्घाटित करना अपना कर्तव्य मान लिया जाए। प्रश्न, दोषों का पर्दाफाश करना बुरा है, लेकिन उससे भी ज्यादा बुरी बात क्या है? किसी के आचरण को, गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाए और उसे एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाए। किन्हें उजागर करने से लोगों में मन में अच्छाई की भावना जगती है? उत्तर, अच्छाई की घटनाओं में रस लेकर उन्हें उजागर करने से, यानी कि अच्छी अच्छी बातें अगर हम समाज में फैलाएंगे तो सबके मन अच्छे बनेंगे। रेलवे स्टेशन पर लेखक से क्या गलती हुई थी? उत्तर, लेखक ने 10 की बजाय 100 का नोट टिकट बाबू को दे दिया था। टिकट बाबू ने क्या किया था? टिकट बाबू ने आकर लेखक के 90 रुपये लौटा दिए। टिकट बाबू के चेहरे पर संतोष क्यों था? उत्तर, उसने ईमानदारी से लेखक के बचे हुए पैसे लौटा दिए थे। टिकट बाबू का चेहरा देखकर लेखक चकित क्यों रह गया था? उत्तर, उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। प्रश्न, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि कैसे कहूं कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है? उत्तर, लेखक के साथ सच्चाई और ईमानदारी की 2 शक्तिशाली घटनाएं घटी थी। कौन सी घटनाएं ठगी और वंचना की घटनाओं से ज्यादा शक्तिशाली होती हैं? उत्तर, सच्चाई और ईमानदारी की घटनाएं। बस से कौन यात्रा कर रहा था? उत्तर, बस से लेखक यात्रा कर रहा था। लेखक के साथ बस की यात्रा के समय कौन कौन थे? उत्तर, लेखक की पत्नी तथा उसके 3 बच्चे थे। बस कैसी थी? उत्तर, बस खराब थी।
रुक रुक कर चलती थी। बस गंतव्य से कितने किलोमीटर पहले बिगड़ गई थी? उत्तर 8 किलोमीटर पहले। बस जहाँ पर खराब हुई थी वह कैसा स्थान था? उत्तर वह स्थान निर्जन और सुनसान था। प्रश्न, जब बस खराब हुई तो उस समय कितने बज रहे थे? उत्तर लगभग 10 बज रहे थे। बस के यात्री क्यों घबरा गए थे? बस के यात्री लूटे जाने से घबरा गए थे। प्रश्न, जब बस खराब हुई तो कंडक्टर ने क्या किया? उत्तर कंडक्टर बस से उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को बस खराब होने पर क्या संदेह हुआ? लोगों को संदेह हुआ कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है, उन्हें लूटा जाएगा। 2 दिन पहले कौन सी घटना घटी थी? उत्तर 2 दिन पहले एक बस को लूटा गया था। लेखक के बच्चे क्या कर रहे थे? उत्तर लेखक के बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। प्रश्न, नौजवानों ने किसको मारने पीटने का हिसाब बनाया? उत्तर ड्राइवर को मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर ने लेखक से क्या कहा? हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। प्रश्न, लेखक द्वारा यात्रियों को समझाने पर यात्रियों ने क्या जवाब दिया? उत्तर इसकी बात में ना आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। प्रश्न, लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, लेकिन उन्होंने क्या किया? लोगों ने ड्राइवर को घेर कर रखा ताकि वह भाग ना सके। खाली बस कौन लेकर आ रहा था? खाली बस कंडक्टर लेकर आ रहा था। कंडक्टर ने आते ही क्या कहा? उत्तर अड्डे से नई बस लाया हूं, इस बस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। प्रश्न, कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए क्या लाया था? उत्तर कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया था। यात्रियों ने किसको धन्यवाद दिया? यात्रियों ने कंडक्टर को धन्यवाद दिया। लोगों ने ड्राइवर से माफी क्यों मांगी? लोग पहले ड्राइवर को बेईमान समझ रहे थे, जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो उन्होंने माफी मांगी। बस अड्डे पर कितने बजे पहुंची? बस अड्डे पर 12 बजे से पहले पहुंची। प्रश्न, यह कहानी सुनकर आपके मन में कौन सा भाव जगता है? सकारात्मकता का या नकारात्मकता का, यानी कि नेगेटिव या पॉजिटिव? उत्तर, यह कहानी सुनकर हमारे मन में सकारात्मकता का भाव जगता है। कई बार हम धोखा खाते हैं, ठगे जाते हैं, पर कई बार लोग हमारी सहायता भी करते हैं, इसलिए हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं। हमारा भारत महान था, महान है, महान रहेगा। हम आशा की ज्योति सदैव अपने मन में जगाए रखें। रविंद्रनाथ ठाकुर ने भगवान से क्या प्रार्थना की है? उत्तर, संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। हे भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। ऐसी प्रार्थना किसने की है? उत्तर कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने। प्रस्तुत पाठ के लेखक का नाम बताइए। उत्तर हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रस्तुत पाठ हमारे मन में किस प्रकार के विचार का जागरण करता है? उत्तर, इस पाठ से पता चलता है कि मनुष्यता भी समाप्त नहीं हुई है, लोगों में अब भी दया माया है। जीवन में कई बार हम ठगे जाते हैं, धोखा भी खाते हैं, परंतु कई बार लोग हमारी सहायता भी करते हैं। तो हमारे मन को निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। हमें हिम्मत से काम लेना होगा। हम भगवान पर संदेह ना करें। प्रस्तुत पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? उत्तर, महान भारतवर्ष को पाने की संभावना सदैव बनी रहेगी। हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं। अगर कई बार धोखा मिलता है तो कई बार बिना कारण लोग हमारी सहायता भी करते हैं।
हमें सदैव हिम्मत बनाए रखनी होगी, आशा की ज्योति मन में सदैव जलाए रखनी होगी। आइए इस पाठ के शब्दार्थ जान लेते हैं। मनीषी विद्वान लोग, मन बैठना, निराश होना, आस्था विश्वास, भीरू कायर, तस्करी किसी वस्तु का चोरी से व्यापार करना, श्रमजीवी परिश्रम करके रोटी कमाने वाले, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे को दोषी ठहराना यानी कि दोष लगाना, जीविका रोजी रोटी का साधन, निरीह असहाय, माहौल वातावरण, बेबस लाचार, श्रमजीवी परिश्रम करके रोटी कमाने वाले, अतीत बीता हुआ, पर्याय दूसरा नाम, गह्वर गड्ढा, फरेब छल कपट, पिसना मुसीबतें झेलना, भौतिक कृत्रिम बनावटी, त्रुटियां कमियां गलतियां, आध्यात्मिकता ईश्वरीय धार्मिक, संग्रह एकत्र करना इकट्ठा करना, आक्रोश गुस्सा, आंतरिक अंदर यानी कि दिल के अंदर, गुमराह जो सही रास्ते से भटक गया हो, चरम और परम आखिरी और सबसे सुंदर, सुचारू सही रूप से, संयम नियंत्रण काबू रखना, कोटि कोटि करोड़ों, हीन कमजोर, गरिमा महिमा, बड़प्पन का भाव, अवांछित आदर ना देना, लोभ अनचाही, विचित्र दोषोद्घाटन कमियों को सामने लाना, वंचना धोखा, संग्रह इकट्ठा करना, लोकचित्त लोगों के मन में लालच, प्रमाण सबूत, प्रतिष्ठा इज्जत, गंतव्य लक्ष्य जहाँ जाना हो डेस्टिनेशन, निर्जन जहाँ कोई मनुष्य ना हो, कातर डरा हुआ, गिड़गिड़ाना दीनता पूर्वक मदद के लिए प्रार्थना करना, व्याकुल परेशान, विधियाँ नीतियाँ तरीके, कष्टकर दुख देने वाला, विश्वासघात विश्वास को तोड़ना। तो छात्रों आगे भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप उससे भी परिचित हो सकते हैं। प्रस्तुति सविता खोसला। धन्यवाद। इफ यू लाइक आवर कंटेंट, बैक टू स्कूल मिसेस सविता खोसला चैनल, do like and subscribe, do share with your friends. I will really appreciate. Thank you very much for watching the video.